जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पी गुरु मंत्रा में। और आज हम बताने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। कब हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ था, ठीक है। और इसका छोटा सा ही टॉपिक बताएंगे, क्योंकि जब हम 1853 का जो अधिनियम बताए हुए थे, उसके बाद 1858 की एक अधिनियम आई, उसके बीच में एक क्रांति हुई थी, इसलिए इसके बारे में कुछ बता देना चाहते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से शायरी से आप लोग को मोटिव कर दें। यदि पाना है सफलता जो तुमको, यदि पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। यदि पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो। मत डरो किसी मुसीबतों से, मत डरो किसी मुसीबतों से, बस पापा की पड़ियों का बहिष्कार करो। क्योंकि भाई इन लोगों के संपर्क में रहोगे बर्बाद हो जाएगा, और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। कल के दिन ना वो तुम्हें देखेगा ना तुम उसको देखेगा, ठीक है। तो पहले से ही सबका बहिष्कार करो और शुरुआत करते हैं यहीं से हम क्लास। देखिए 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, इससे पहले बता दें कि 1857 की क्रांति शुरुआत होने से पहले हम लोग का जो अंग्रेजी भारतीय सेना का गठन हुआ था, कब हुआ था, तो 1747 में हुआ, 1748 में हुआ था। 1748 में जो गठन हुआ था हम लोग का, ये हुआ था अंग्रेजी भारतीय सेना का गठन हुआ था। उस समय शासन किसका था, तो उस समय शासन था हम लोग के यहाँ बहादुर शाह जफर द्वितीय का, ठीक है। और ये जो सेना का गठन हुआ था, इसके जनक कौन थे, किसके कहने पे आखिर ये सेना का गठन ये हुआ था, मेजर स्टीजर लॉरेंस। मेजर इसके जो जनक थे, वो जनक जो थे हम लोग के मेजर स्टीजर लॉरेंस। मेजर स्टीजर जो लॉरेंस थे, इसके जनक थे। तो ये हम लोग का अंग्रेजी भारतीय सेना का गठन हुआ था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी भारतीय सेना का गठन हुआ तभी हम लोग का 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ होगा। क्योंकि अगर भारतीय सेना नहीं होता, तो ये अंग्रेजी जो सेना नहीं होती, तो हम लोग का 1857 की क्रांति का शुरुआत भी नहीं हुआ था। अब यहाँ से शुरू होता है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत क्यों हुआ। तो 1857 से पहले 1856 में जो बंदूक अंग्रेजों की सेना द्वारा किया जाता था यूज, उसका नाम था ब्राउन बैस बंदूक था। ब्राउन बैस बंदूक था। इसको हटा करके अंग्रेजों ने थोड़ा सा परिवर्तन लाया, और 1857 में जो बंदूक हुआ, वो बंदूक हो गया इन लोगों के पास एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जो था, ये बंदूक ब्राउन बैस को हटा करके लाया गया। अब ये एनफील्ड राइफल का जो विशेषता था, क्या था, एनफील्ड राइफल जो विशेषता था, इसमें जो कारतूस गोली लगते थे, उसमें लगता था, कारतूस जो होता था, कारतूस में लगे होते थे गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी। गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी, गाय या सुअर के चर्बी होते थे, गाय एवं सुअर के चर्बी होते थे। तो गाय और सुअर के चर्बी से क्या दिक्कत था उस समय के सैनिकों को, तो उस समय के सैनिकों को दिक्कत ये था कि जो चर्बी, जो कारतूस होता था, उसको
बंदूक में लोड करने से पहले उसको दांत से छील करके उसमें एनफील्ड राइफल में डाला जाता था। इसी चर्बी को मुंह में लगाने से माना किया मंगल पांडे नामक एक सैनिक था। मंगल पांडे नामक जो सैनिक था वो मंगल पांडे एक सैनिक था जिन्होंने 29 मार्च 1857 को मना कर दिया कि हम ऐसे कारतूस का यूज नहीं कर सकते हैं जिसमें गाय के चर्बी हो, क्योंकि शुरू से ही हम हिंदू लोग मानते आते हैं कि गाय हमारी माता है और उसका सम्मान और उसका पूजा करते हैं, कैसे हम उसके चर्बी को मुंह में लगा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। मना करने का परिणाम क्या हुआ, ये जो मंगल पांडे थे ये कहाँ से थे, बैरकपुर से, बैरकपुर से थे। अब ये मना करने का परिणाम क्या हुआ कि इसको अंग्रेजी सेनाओं ने क्या किया, पकड़ लिया। अंग्रेजी शासन जब पकड़ लिया तो ये क्या किया, ये लोग 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी। मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी। क्या दे दी इन्होंने, फांसी, डायरेक्ट फांसी दे दिया। सजा क्या मिला इनको, फांसी मिल गया। अब फांसी का सजा मिल गया तो पूरे भारतीयों के मन में एक उबाल आ गया, खूनों में उबाल आया कि भाई आखिर अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, कंपनी बैठाए, शासन करने लगे, हम लोग को गुलाम बना लिए, और इस छोटी सी गलती के लिए और सही बात बताने के लिए इन्हें फांसी की सजा क्यों दे दी। सभी लोगों में काफ़ी सारे चर्चे होने लगे और सब लोग सोच लिए थे कि अब अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग को लड़ाई लड़ना है। और ये जो मंगल पांडे थे ये किस बटालियन के सैनिक थे, तो 34वीं BNI, यानी BNI से क्या हो जाएगा, बंगाल, N से क्या हो जाएगा, नेटिव, I से क्या हो जाएगा, इन्फेंट्री। जो 34वीं बटालियन थी BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसी के सैनिक थे। इनका जब फांसी का सजा दे दिएगा उसके बाद 20 मई की बात आती है। 20 मई 1857 का दिन था। मेरठ की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, मेरठ की 20वीं NI यानी नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। ये लोगों ने क्या किया कि इस एक पैदल टुकड़ी थी, इन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही कारण हुआ, यहीं से शुरुआत हो गया हम लोग का 1857 का विद्रोह। यही कारण क्या था हम लोग का विद्रोह शुरू होने का, यहीं से क्या हुआ, शुरुआत हुआ विद्रोह का। क्या हुआ, विद्रोह। कौन सा विद्रोह, तो ये 1857 का विद्रोह, यहीं से शुरू हो गया 1857 का विद्रोह। और ये ऐसा नहीं था कि केवल इस मंगल पांडे को फांसी दे देने के ही कारण हुआ था, क्योंकि पहले से ही लोगों के मन में ऐसा बन चुका था कि ये अंग्रेजों का अति अब बढ़ चुका है, इसके विरुद्ध हम लोग को आवाज़ उठाना होगा। और ये आवाज़ उठाएं, वहीं से क्या हो गया, विद्रोह शुरू हुआ। कई जगह पे हुआ, लखनऊ में हुआ, गोरखपुर में हुआ, कानपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, हर एक जगह पे हुआ। तो ये यहीं से विद्रोह हम लोग का जो हुआ शुरुआत हो गया। अब ये विद्रोह जब शुरुआत हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ हम लोग का कि जब हम
विद्रोह शुरू हुआ तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल। यहीं पे लिख देते हैं, भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ये जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। ये क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल। जब इन लोगों ने देखा कि अब भारतीयों में उबाल आ गया है, इनमें गुस्से बढ़ गए हैं और ये हम लोग को छोड़ने वाले, बकसने वाले नहीं हैं, तो उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। तो भारत शासन अधिनियम लाया गया तो उस समय क्या कर दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल को बदल करके क्या कर दिया गया? पूरे भारत का वायसराय। उस समय के जो 1857 के जो क्रांति हो रही थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन उस समय से ही चेंज किया गया उसके बाद 1857 की क्रांति में कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसको क्या कर दिया जाएगा? वायसराय। तो ये क्या हो गया? वायसराय। ये जो हुए यही क्या हो गया? हम लोग के वायसराय हो गए। ये जो थे हम लोग के वायसराय, प्रथम वायसराय भी हो गए। और इंग्लैंड के उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के जो पीएम थे पामर्स्टन थे। पामर्स्टन कौन थे? पामर्स्टन। या इसको नाम रखा गया था दूसरा लिबरल। क्या रखा गया था? लिबरल। लिबरल नाम भी रखा गया था। ठीक है, पामर्स्टन को लिबरल भी कहा जाता था। ये थे उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, अब ये विद्रोह जो हुआ तो कई जगह पे क्या हुए थे कि अलग अलग लोग इसको बढ़ावा देते थे, जो भारतीय नायक होते थे, लेकिन कई जगह पे क्या होते थे जो अंग्रेजी ब्रिटिश नायक होते थे इसको क्या करते थे? दबाने का काम करते थे। ठीक है, तो दबाने के काम किए तो एक तरह से क्या हुआ कि ये असफल रहा। स्वतंत्रता के चक्कर में थे लोग लेकिन स्वतंत्रता मिल नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि कुछ लोगों के द्वारा दबाया गया और असफल हो गया। उस समय के कुछ इतिहासकार जो थे उन लोगों में कुछ लोगों का कहना था कि ये जो 1857 की क्रांति है क्या है। तो उस समय के जो बीडी सावरकर इतिहासकार हैं वो बताते हैं, बीडी सावरकर जो इतिहास थे ये बताते थे कि ये क्या था कि एक स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, बीडी सावरकर के द्वारा बताया गया कि जो 1857 की क्रांति है ये पूर्ण रूप से क्या है कि हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, उसके बाद लिबरायली जो थे, लिबरायली इनका कहना था, लिबरायली का कहना था कि ये जो है जो हम लोग का ये विद्रोह हुआ है ये हुआ है हम लोग का राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है, उसके बाद लॉरेंस एंड सीले जो थे, लॉरेंस
एवं सीले, ये जो थे इनका कहना हुआ था कि ये जो है पूर्ण रूप से सिपाही विद्रोह है, मतलब सिपाहियों के ऊपर अत्याचार हुआ है तो सिपाही लोग ही किए हैं। ठीक है, तो ये जो थे हम लोग का लॉरेंस और सीले, ये बोले थे कि सिपाही विद्रोह है। किसको बोले थे? तो 1857 की क्रांति को। ठीक है, अब ये जब असफल हो गया विद्रोह, इसका कोई भी फायदा नहीं मिला, तो अंग्रेजों में भी क्या आ गया था, एक तरह से डर पैदा हो गया था। और डर पैदा हुआ तो क्या करता था कि अब भारतीयों का जो सेना होता था अंग्रेजी सेना में, इसकी संख्या ज़्यादा कर दिया। बंगाल में क्या हुआ था कि 2:1 जो सेना था बंगाल में, सेना का जो अनुपात था वो बंगाल में क्या हो गया, बंगाल में जो था उसको कर दिया क्या, बंगाल, मुंबई, मद्रास। ठीक है, बंगाल में जो था वो था हम लोग का 2:1, मतलब अगर 2 इंडियन होंगे तो एक क्या होगा, अंग्रेजी होगा। ठीक है, और जो मुंबई में था तो मुंबई में क्या हो गया कि 5 अनुपात, सॉरी लाइट चला गया,